धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी को लेकर आइए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है, देखो जी असदुद्दीन ओवैसी तो पहले ही ये कह रहे थे, संघ प्रमुख की बात से असदुद्दीन ओवैसी तो पूरी तरीके से सहमत हैं। आप सहमत हैं संघ प्रमुख की मांग से? जनसंख्या बढ़ाने का ये समय है? देखिए, इसको समझने की जरूरत है रुमाना जी। सबसे पहले आपको गुड इवनिंग जी। नमस्ते। उन्होंने जो चिंता जाहिर की है ना, वो प्रजनन दर 2.1 होना चाहिए। अगर किसी प्रजाति की संरक्षण की अगर आप उसको वैज्ञानिक रूप से देखें तो, लेकिन अगर हम दो हमारे दो का नारा के बाद घटते घटते अगर ये 1.91 पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए यह जरूरी है कि हम उसकी भी संरक्षण को ध्यान में रखें। और अगर इस पर चिंता जाहिर अगर मोहन भागवत जी ने की है, तो यह एक खुला डिबेट का विषय है। जैसे इसको लेकर के आप तजिंदा है और इस बहस को लेकर के आप के नेताओं को आह्वान करके इसको सदन में चर्चा करिए ना। अगर जरूरी है इसको नियंत्रित करने का, हम दो हमारे दो का नारा अगर इस देश में लगा करके हमने इसको अगर नियंत्रण किया है, तो हम दो हमारे दो या हम दो हमारे तीन हो, अगर संरक्षण की जरूरत है। हाँ। एक बैलेंस करने की क्रिया है। हाँ। न कि किसी धर्म, किसी जाति, किसी विशेष मजहब के चश्मे से इसको देखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मेरी बात से रुमाना जी आप भी सहमत होंगे और हमारे को पैनलिस्ट के साथ साथ देश के लोग भी आपके चैनल के माध्यम से समझ रहे हैं। सर, मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी इस बात से सहमत हूं सर कि ये जो मोहन भागवत जी का बयान है, इसको किसी धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत जी ने भी अपने बयान में किसी धर्म का नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सीधे भारतीयों की बात की है, हिंदुस्तानी की बात की है। और सर, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो इसीलिए मोहन भागवत जी के बयान को जो है हम तो अपने तौर पर ही ले रहे हैं, उसको हम तो अपने हिसाब से जोड़कर देख रहे हैं। और इसीलिए सवाल ये बड़ा हो जाता है कि मुहिम चलाई जा रही थी ना एक देश में, और अभी तक तो हम तो यही सुनते आए हमेशा, हम दो हमारे दो या बच्चे दो ही अच्छे। इसीलिए प्रेम शुक्ला जी, अब क्या समय आ गया है कि जो देश की नीति है उसमें बदलाव किया जाए? इसको लेकर आपको लगता है कि पूरी की पूरी अभी जिस तरीके से बर्थ कंट्रोल को लेकर एक देश में मुहिम चलाई गई बड़े स्तर पर, वो एडवर्टाइजमेंट्स जो चलते हैं तमाम, जो डीडी वगैरह दूरदर्शन जैसे चैनल्स होते हैं उस पर, या जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए दिखते हैं, अब उसमें भी एक बदलाव लाना चाहिए? क्योंकि अगर हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है और इस दिशा में कदम उठाना है, चिंता करनी है कि साहब कहीं आने वाले समय में भारतीयों की संख्या के लिहाज से हम पर खतरा ना आ जाए। तो प्रेम शुक्ला जी। रोमाना जी, क्या होता है, जब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी तो 1970 के दशक में इस देश में परिवार कल्याण नियोजन की योजनाओं पर काम हुआ। 20 सूत्री कार्यक्रम आए और उन कार्यक्रम के माध्यम से इस देश की जनसंख्या नियंत्रण की लक्ष्य में भी हमको जो है अपेक्षित सफलताएं मिली, और उसका परिणाम है कि फर्टिलिटी रेट काफी नीचे आया। लेकिन जब अब आप जो है जनसंख्या खतरे की दृष्टि में आ रही है, जिस पर बहुत आपत्ति हो गई आपको भी और अन्य लोगों को भी, 2.36 अगर 2.1 के नीचे अगर आना शुरू होगा तो लोग उस पर भी चिंता करेंगे। 1.91 की चिंता है कि 2.1 हो जाए। 2.36 आज जिसकी फर्टिलिटी रेट है, कल वो भी जब 1.2 होने की स्थिति में आएगी तो उस पर भी लोग चिंता करेंगे, वो भी बढ़ाने की बात होगी। लेकिन ये जब बातें शुरू होंगी और परिवार नियोजन जो आज हम कर रहे हैं, कल अलग अलग स्टेट, आंध्र प्रदेश इस पर बात कर चुका है, स्टालिन भी इस पर बात कर रहे हैं, कई देशों में योजनाएं हैं कि आज वहां फर्टिलिटी रेट को ऊपर करने के लिए वहां के विविध जो नागरिक संस्थान हैं उनको उस दिशा में प्रोत्साहन की योजनाएं वहां पर क्रियान्वित की गई है। तो अगर ये आवश्यक, जैसे आपने दो समाजों का जिक्र किया, जैन समाज का जिक्र किया, जैन समाज ने इस बात को महसूस किया कि हमारी जो है जनसंख्या का अनुपात लगातार घटना हमारे लिए खतरा है, तो उन्होंने फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए जैन समाज में अंदरूनी चर्चा हुई और आज उनका फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। सिख समाज का फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है।
उसी तरह की बात इस आदरणीय आधार पर प्रेम मोहनराव शुक्ला भागवत जी, प्रेम जी शुक्ला ने जी, आपने जो बात कही, इस आधार पर आपको लगता है कि देश में एक ब्लैंकेट नीति नहीं हो सकती? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमने देखा है सर, खासतौर से जो दक्षिण के राज्य हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमने जिक्र किया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का हमने जिक्र किया, और अभी देखिए आने वाले समय में परिसीमन भी होता है। तो इसलिए जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि अगर हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो ये तो हमने अच्छा काम किया ना, इसकी हमें क्यों सजा मिले कि हमारे यहाँ सीटें कम हो जाएं। इस दिशा में वो इस तरीके के बयान देते हैं कि साहब जनसंख्या बढ़ाइए अपने यहाँ। तो आपको लगता है कि इस तरीके से राज्यों के हिसाब से जहां पर जनसंख्या, जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है, उन पर फोकस किया जाना चाहिए, वहां पर जनसंख्या बढ़ाई जानी चाहिए, या फिर आपको लगता है नहीं पूरे देश में एक जैसी नीति? आपको क्या लगता है इसके लिए कैसे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच की जहां जरूरत है? जनसंख्या ऑलरेडी जिन राज्यों में फर्टिलिटी रेट हाई है, मान लीजिए कहीं 3.54 के आसपास है, तो वहां तो आप ये नहीं कह सकते कि आप जनसंख्या और तेजी से बढ़ाइए। हाँ। लेकिन जिन राज्यों में फर्टिलिटी रेट डाउन है, उन राज्यों में निश्चित तौर पर फर्टिलिटी रेट बढ़ाने की दिशा में काम करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इतने स्वस्थ और सम्यक बहस में बैठते हैं, तब इस स्वस्थ और सम्यक बहस के दौरान रोमाना जी, अत्यंत जो है मुझे पीड़ापूर्वक कहना पड़ रहा है कि मेरी पूरी जाति को गाली दी जाती है आपके चैनल पर, और आप उसको अनसुना करती हैं, मेरी आपत्ति भी अनसुना करती हैं। मेरी पूरी जाति को लफंदर और लंपट ब्राह्मण ये शब्द का प्रयोग होता है और आप अनसुना करती हैं। मैं इस तरह से किसी जाति और मजहब को गाली देने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मेरी जाति को एबीपी न्यूज पर सपा का प्रवक्ता बाकायदा गाली देता है और उसको आप अनसुना करती, मैं आपत्ति भी करता हूं तब भी अनसुना की जाती है। तो इसको क्या कहा जाए? ये चैनल के इस वृत्ति को क्या कहा जाए? अब मैं बोलूं, इसकी प्रशंसा की जाएगी, निंदा की सर जाए? थोड़ा भरोसा तो एंकर पर रखना चाहिए ना। अब अगर आप पहले से ही पूर्वाग्रह करके बैठे हुए हैं कि रुमाना खान, मैंने आपको आपत्ति उठाई, लेकिन आपने उसको कौन सी मानसिकता वाली, बकवास करने वाली एंकर, और उसके बाद एएमयू, मतलब आप पूरा मेरा जब आप पूरा मेरा शजरा निकाल कर ला रहे हैं सर, तो थोड़ा सा इंतजार तो कर लेते हैं ना। वो अपनी बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसके बाद उन्हें टोकती सर, मैं उनको टोकती सर, लेकिन मेरा काम मैं करती, उससे पहले ही आपने लगातार बोलना शुरू कर दिया सर। आप मुझे मेरा काम करने देंगे तो मैं अपना काम कर लूंगी, लेकिन आप तो मुझे मेरा काम ही नहीं करने दे रहे। आप तो इससे पहले कि मैं उनको टोकूं सर, आप ही आ गए। मनोज काका की गालियां जो है उसको एबीपी न्यूज का समर्थन है। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी ना सर, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। आप मनोज काका जी और उनके शब्दों को लेकर भी आपने रुमाना इसार खान और एबीपी न्यूज पर टारगेट करना शुरू कर दिया। आपने ब्राह्मणों को गालियां दी, आपने सर मनोज काका जी के बयान का इस्तेमाल भी आपने रुमाना खान और एबीपी न्यूज को टारगेट करने के लिए किया। दिक्कत ये है प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत ये है सर कि आपने मनोज काका के बयान का इस्तेमाल भी सर आपने रुमाना खान और एबीपी न्यूज को टारगेट करने के लिए किया। आपने उस आपत्ति को अनसुना कर दिया। मैंने तो सर आपत्ति विनय जी ने की, और मैं तो खुद बीच में आना चाह रही थी, लेकिन आपने आकर बीच में इतना बोलना शुरू कर दिया कि मुझे लगा कि अब आपने खुद ही मनोज काका जी के साथ हिसाब बराबर कर दिया। सर मैंने सर अपना काम किया, मैंने अपना काम किया सर। मैंने उनको बोला कि संयम बरतें, मैंने उनको बोला कि किसी समुदाय के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें, मैंने उनको साफ साफ बोला। लेकिन आप नहीं आपने नहीं सर नहीं अगर मैं किसी चैनल पे गालियां शुक्ला जी आप डिबेट नहीं चलाएंगे ना सर। अरे प्रेम शुक्ला जी इतना गुस्सा, मनोज काका आप डिबेट नहीं चला रहे ना सर। एंकर मैं हूं सर, एंकर मैं हूं ना सर, एंकर मैं हूं सर, एंकर मैं हूं। अब सर रुमाना इसार खान हंस रही है, रुमाना इसार खान रो रही है, रुमाना इसार खान खिसिया रही है, सब कुछ प्रेम शुक्ला जी के जहन में जैसी रुमाना इसार खान की तस्वीर है वैसी प्रेम शुक्ला को रुमाना इसार खान की शक्ल नजर आती है सर, है ना सर? वो कहते हैं ना सर, जाकी रही भावना जैसी। अब जैसी आपकी भावना है सर, आपको रुमाना इसार खान वैसी दिखेगी। इसमें रुमाना इसार खान कुछ नहीं कर सकती है सर। सर रुमाना इसार खान, प्रेम शुक्ला जी, रुमाना इसार खान भारतीय संस्कृति के हिसाब से आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपसे कह रही है सर, जैसी रही भावना जैसी जिसकी वैसी आपको सर मैं नजर आऊंगी। आपकी जैसी भावना मेरे लिए है सर, आपको रुमाना खान वैसी ही नजर आएगी। मनोज काका की गालियों पर आपको कोई आपत्ति नहीं है, कोई मतलब नहीं है प्रेम शुक्ला। मनोज काका की गालियों पर आपको कोई आपत्ति नहीं है। ये डिबेट मनोज काका के बारे में नहीं है, ये डिबेट रुमाना खान के बारे में नहीं है, ये डिबेट एबीपी न्यूज के बारे में नहीं है, और प्रेम शुक्ला जी आपके बारे में तो ये बिल्कुल नहीं है डिबेट। ये डिबेट जो है मोहन भागवत जी के बयान को लेकर है। प्लीज इसको इतना पर्सनल मत बनाइए, ठीक है? प्लीज
आपको एक सवाल का जवाब पूछा था मैंने, आप वो दे नहीं पाए। विनय जी ने कितने अच्छे से जवाब दिया, उसके बदले में आप यहाँ पर रुमाना खान और पता नहीं क्या क्या मानसिकता और क्या क्या ले आए। अब आप लगातार बोल रहे हैं सर, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। ऐसे मत कीजिए प्रेम शुक्ला जी, इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप, अच्छा नहीं लगता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।